राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2025 महाकुंभ में स्नान करने पर क्या फल मिलता है। जानिए इसका महत्व और नियम। 2025 महाकुंभ 12 साल बाद इस बार प्रयागराज में लग रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने के क्या है नियम और क्या मिलता है इससे फल। 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ लग चुका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ देश विदेश से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ दुनिया का सबसे पुराना अनुष्ठान है। इससे पुराना किसी भी धर्म का कोई अनुष्ठान अभी तक लिखित रूप में सामने नहीं आया है। महाकुंभ में स्नान और ध्यान का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व और नियम है। प्रयागराज के महाकुंभ का महत्व। प्रयागराज में महाकुंभ लगने से पहले यानी 12 वर्ष पहले हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। लोगों की महाकुंभ के प्रति काफी आस्था है। महाकुंभ देश का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। ये हर 12 साल पर देश के सिर्फ 4 जगहों पर ही लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में सिर्फ एक नदी है, जबकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। ऐसे में प्रयाग का अन्य तीर्थों में ऊंचा स्थान दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी है, जबकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस कारण महाकुंभ में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। स्नान के क्या है सही नियम। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ नियमों को जरूर ध्यान में रखें, और वरना आपको महाकुंभ में स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप शाही स्नान के दिन महाकुंभ में पहुंचे हैं तो याद रहे कि यहाँ पहले स्नान का हक नागा साधुओं को है, इसलिए गलती से भी उनसे पहले स्नान ना करें। साधुओं के बाद आप स्नान कर सकते हैं। फिर नहाने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलते हैं। नहाते वक्त ध्यान रहे कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो मन मुताबिक डुबकी नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक विवाहित लोगों को 5 बार डुबकी लगाना अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद आप घर से ले गए चीजें जैसे अनाज, कपड़े आदि को गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर सकते हैं। क्या मिलता है इससे फल। प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान के दिन का महत्व विशेष है, लेकिन अगर आप नॉर्मल दिनों में भी गए हैं तो इसका महत्व कम नहीं होता। कहा जाता है कि महाकुंभ में जीवन में एक बार भी आप पहुंच गए हैं और स्नान किया है तो आपके इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसके अलावा आपके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे इन 4 जगहों पर ही क्यों लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेले के 3 प्रकार होते हैं, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। और हिंदू धर्म में इसे सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है और पूर्ण कुंभ भी 12 साल में एक बार प्रयागराज में ही लगता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार लगता है और यह प्रयागराज और हरिद्वार में बारी बारी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेलों को हिंदुओं का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इन 4 धार्मिक शहरों में ही कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक विश्वास है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त अमृत कलश से कुछ बूंदें निकलकर धरती के 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पर गिरी थी। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कि देव और असुरों के बीच 12 दिनों तक ये युद्ध मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष मिलता है। साथ ही जानेंगे कुंभ में साधु संतों के लिए अमृत स्नान का क्या होता है महत्व। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। महाकुंभ मेले में अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों के संयोग में किया जाता है। इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के पर्व पर लग चुका है।
इस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के पर्व पर लगेगा। तो आइए जानते हैं साधु संतों के लिए अमृत स्नान का क्या होता है, इसका महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही कहा जाता है कि अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। कुंभ में अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को है। बता दें कि नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है। अमृत स्नान के दिन नागा साधु और अन्य विभिन्न अखाड़े के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। महाकुंभ में नहीं कर पा रहे संगम स्नान तो करें ये काम, मिलेगा तीर्थ जैसा फल। कड़ाके की ठंड होने के बाद लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ के दौरान नदी स्नान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, वे यहाँ बताई गई बातों पर गौर कर सकते हैं। मान्यता है कि कुंभ में नदी स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ में ब्रह्म मुहूर्त के स्नान को बेहद ही शुभ माना गया है। इस दौरान भगवान शिव विष्णु का ध्यान व पूजन जरूर करना चाहिए। नदी स्नान के बाद नदी के जल से सूर्य और शिवलिंग को जल अर्पित जरूर करें। माघ मास की इस ठंड में ठंडे पानी से स्नान करने को भी एक तरह का तप माना गया है। अगर कोई व्यक्ति असहाय है या बीमार है तो अन्य किसी कारणवश महाकुंभ स्नान में शामिल नहीं हो सकता है तो ये छोटे से उपाय से वो भी तीर्थ जैसे ही फल को प्राप्त कर सकता है। नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस महाकुंभ में नदी तट पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर रखे गंगाजल को बाल्टी भर पानी मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास गंगाजल उपलब्ध नहीं है तो सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें और स्नान करें। इसके अलावा व्यक्ति को स्नान के दौरान इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को घर के मंदिर में भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आपको दान भी करना शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे में जरूरतमंदों को धन, अनाज, भोजन और कपड़ों का दान अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।